अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज अली और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कराची की मेडिकल की तालिबा निम्रा की अफसोसनाक मौत की। इंसानी जान के मुहाफिज ही उसके दुश्मन बनने लगे। अंडा मोड़ पर लूट मार के दौरान मुबैना पुलिस मुकाबले में गोली लगने से एक और जान चली गई। मेडिकल स्टूडेंट निम्रा की मुल्जिमान की गोली लगी या डाकुओं की अब तक मुअम्मा हल ना हो सका। निम्रा के अहल खाना शिद्दत गम से निढाल हैं। वालदा कहती हैं कि रिश्तेदारों से मिलकर वापस आ रही थी तो एम्बुलेंस जाते हुए देखी। क्या पता था कि इसमें मेरी ही बेटी मौजूद होगी। घर आई तो भाई ने बताया कि निम्रा जख्मी हुई है, गोली उसे छू कर गुजरी है। मैं तो उम्र पे जा रही थी, अपने अजीजों से मिल के वापस आ रही थी। तो मैं घर के करीब पहुंची तो एक एम्बुलेंस तेजी में मेरे साथ गई। मैं जिस एम्बुलेंस को देखती थी कभी भी कॉलेज आते मैं दुआ करती थी कि अल्लाह खैर करे जिसके भी हो। मुझे क्या पता मेरी बच्ची जा रही है इसमें। मैंने वहीं से फोन है देखा तो कॉलेज के पास जैसे पुलिस की वैन खड़ी हुई थी। घर यहाँ पर आए हम देखा भाई सब थे। मैंने चेंज करके मैंने बस भाभी से पूछा निम्रा का फोन आया था, कहने नहीं। ऊपर से भाई भाभी एकदम उतरे बाहर भागे, हेलमेट हो। मैंने कहा क्या हुआ है, बताओ तो नहीं कुछ नहीं इनके दोस्त को कुछ हुआ है इस वजह से। भाई छोटा यहाँ टहल रहा था, मैंने उसको जल्दी से मैंने कहा नहीं तुम नहीं है, बताओ मुझे गाड़ी में लेके चलो। कहने लगा बाजू से गाड़ी नहीं चलाई जाएगी, निम्रा को जख्मी हुई है, बच्चों के गुजरी है। मगर इन लोग ने मुझे नहीं बताया, चुपके इधर उधर। मैं समझ रही हूँ मेरी बच्ची थोड़ी वापस आएगी, मैं किसी को न बददुआ दूंगी ना कुछ, बस अल्लाह की अमानत। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब लूट मार के दौरान जाँ बाग हो जाने वाली निम्रा को किसकी गोली लगी, पुलिस या डाकुओं की, कई सवालात उठने लगे हैं। 30 बोर के 3 खोल तो मिल गए हैं, लेकिन पुलिस की बंदूकों से फायर किए गए 14 खोल कहाँ गए। इस वक्त समा के नुमाइंदे आमिर मजीद जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। आमिर बताइएगा कितने फासले से डाकुओं ने गोलियां चलाई और पुलिस एहलकार कहाँ मौजूद थे और 14 खौल कहाँ गए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू कराची अंडा मोड़ पर, जहाँ पर गुज़िस्ता रात को पुलिस और डाकुओं के दरमियान क्रॉस फायर में एक मेडिकल की तालिबा निम्रा जो है वो जाँ बाग हो गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये वो वक़ुआ है जिसको पुलिस ने जो है वो पत्थर लगा के कॉर्डन ऑफ कर दिया है। ये बताया ये गया है कि यहाँ पर जो है वो पुलिस मुकाबला हुआ है। हमारी एनी शाहिदीन से बात हुई है, एनी शाहिदीन बता रहे हैं कि ये जो रोड है यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं वो तेज़ी से आईं और ठीक ये वो मुकाम है जहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इस तरफ पुलिस की गाड़ी मौजूद थी और जबकि यहाँ पर जो है वो डाकू मौजूद थे। पीछे से रिक्शा आ रहा था, पुलिस ने जो है वो फायरिंग की और डाकुओं ने भी जो फायरिंग हो रही थी तो उनको राइट हैंड से बताया जा रहा है पुलिस की जो गाड़ी है वो राइट हैंड पर मौजूद थी और जो डाकू थे वो इस हैंड पर मौजूद थे, जो कि जख्मी होकर यहाँ पर गिरे। बताया ये गया है, हमारी बात हुई है एडिशनल पुलिस सर्जन जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर डॉक्टर शराज अहमद से। वो हमें बता रहे हैं कि जो एक्सरे किया गया था निम्रा का उसमें ये आया है कि 2.5 सेंटीमीटर का जो है जो वुंड है वो उनके सर पर जो है वो पाया गया और बताया ये गया है कि स्कल की जो कैविटी है वो मुतासिर हुई थी। इसके अलावा हमें यह बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, सिर्फ यही बताया गया है कि 30 बोर के 3 खोल मिले हैं। जो मेडिकल साइंस है वो बताती है कि जो स्कल पे जो जख्म का निशान है वो 30 बोर के अलावा 9mm पिस्टल इवन के सब मशीन गन का भी जो निशान है वो अगर छू के गुजरे तो उसका भी निशान जो है वो 2.5 सेंटीमीटर का बनता है। पुलिस ने ये तो बताया है कि 30 बोर के 3 खोल मिले हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि उनकी बंदूकों से 14 फायर किए गए हैं और वो 14 खोल कहाँ हैं इस वक्त। यहाँ पर जो एनी शाहिदीन है वो ये बता रहे हैं कि जब गोली लगी तो निम्रा जो है उस वक्त रिक्शे पे मौजूद थी और रिक्शा वाला उसको रिक्शे के साथ ही ले जा रहा था। वो सामने जो दरख्त है ये बता रहे हैं, इस दरख्त के पास जब रिक्शा रुका तो उस वक्त निम्रा जो है वो जो जख्मी थी वो जख्मी होकर यहाँ पर जो है रिक्शे से गिर गई। जी आमिर मजीद आप जाए वकुआ पर मौजूद हैं और वहाँ से हमें अपडेट्स बता रहे हैं। इस पर उठने वाले जो सवालात हैं उससे मुतालिक आप हमें बता रहे हैं
30 बोर के 3 खौल तो मिल गए हैं, लेकिन पुलिस की बंदूकों से फायर 14 खौल कहाँ गए हैं? ये सवालात हैं जो इस वाक़े के बाद उठने लगे हैं। और ये भी सवाल बनता है कि कितने फासले से डाकुओं ने गोलियां चलाई और पुलिस एहलकार उस वक्त कहाँ मौजूद थे। जी हाँ, पुलिस एहलकार कहाँ मौजूद थे और ऐनी शाहिदीन मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि डाकुओं की फायरिंग से निम्रा की मौत हुई है, लेकिन एक और ऐनी शाहिद का भी हम आपको बयान भी सुनाएंगे और उसका ये कहना है कि डाकुओं की फायरिंग से नहीं, पुलिस की फायरिंग से निम्रा की मौत वाक़ हुई है। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब लूट मार के दौरान जाँ बाख होने वाली निम्रा को किसकी गोली लगी है, पुलिस या डाकुओं की ये मुअम्मा अभी तक हल नहीं हो पा रहा है, अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। निम्रा कत्ल केस ये एक और वाक़या है जिसके मुताल्लिक़ अलग अलग कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। कल रात SSP ने सबसे पहले ये बयान दिया कि डाकुओं का पीछा जारी था कि एक मकाम पर उन्होंने फायरिंग कर दी। थोड़ी ही देर बाद पुलिस ने एक ऐनी शाहिद का बयान मीडिया को दिया जिसके मुताबिक डाकू लूट मार कर रहे थे, रिक्शा में सवार लड़की ने मुज़ाहमत की तो फायरिंग कर दी। मगर अब एक और खातून ऐनी शाहिद सामने आई हैं जिनका कहना है कि पुलिस ने फायरिंग नहीं की, पुलिस ने फायरिंग की है, डाकुओं ने नहीं की है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो दो लड़के मोबाइल पे जो है यहाँ पे खड़े हुए कुछ स्नैचिंग कर रहे थे। अच्छा, तो वो लड़की चीखी तो उन्होंने उस पर फायर मारा। अच्छा, पीछे से आ रहे थे दो जवान आपके शारा नूर जहाँ के। अच्छा। उन्होंने स्ट्रेट फायर मारा तो वो जाके यहाँ गिरे हैं, वो इस मट्टी में डकैत गिरे हैं। डकैत आगे आगे थे, पीछे मोटरसाइकिल वाले थे और कि शायद ये टायर फटा है, मगर फिर बच्चे ने देखा कि अम्मी नहीं चिंगारियाँ निकल रही है सामने से, तो वो डकैतों को फायर कर रहे थे। हमने नहीं देखा कि डाकू फायरिंग कर रहे थे। रात को जब हम घर आए, अभी सुबह टीवी खुला है तो देखा है कि बेचारी बच्ची शहीद हो गई। पर थे जब उन्हें पता चला कि कुछ लोग जो हैं वो लोगों से लूट मार कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको चेज़ किया। उनको चेज़ करते हुए कलंदरिया चौक से होते हुए अंडा मोड़ की तरफ पहुंचे तो वहाँ डाकुओं ने इनके ऊपर दरमियान में भी फायर किया और वहाँ पर तो स्ट्रेट फायर किए, तो उसके ऊपर इन्होंने भी अपने दिफा में वहाँ फायरिंग की। तो वहाँ पर जो डाकुओं की फायरिंग थी, यानी शाहिदीन को हमने वहाँ पूछा तो उनसे पता चला कि डाकुओं की भी फायरिंग थी, इनकी भी फायरिंग थी और डाकू उसमें एक जाँ बहक हो गया, एक ज़ख्मी हुआ। वहाँ एक बच्ची निम्रा जो है वो एक लड़की वो वहाँ ज़ख्मी हुई थी, उसको वहाँ से अब्बासी शहीद हमने फौरी तौर पे मूव किया, डाकुओं को भी मूव किया, एक हलाक हो गया था, एक ज़ख्मी। अब्बासी से फिर उनको यहाँ जिना मूव कर दिया गया, लेकिन वो निम्रा जो बच्ची थी वो सर्वाइव नहीं कर सकी और शी सकम टू हर इंजरीज। बड़ा अनफॉर्चुनेट। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल साहब, ये बताइएगा कि कन्फ्यूजन अभी भी है। ऐनी शाहिद खातून का हमने शॉर्ट सुनवाया, वो ये कह रही हैं कि डाकुओं ने फायरिंग नहीं की बल्कि पुलिस एहलकारों की फायरिंग से ये बच्ची जाँ बहक हुई है। कन्फ्यूजन है। एक निम्रा की आखिर मौत हुई कैसे है, एक शख्स है, तीन कहानियाँ सामने आ रही हैं। बिल्कुल फवाद, ये एक वाक़या है जिसकी तीन कहानियाँ सामने आई हैं। सबसे पहले जो SSP सेंट्रल हैं उनका बयान सामने आया जिसपे उनका ये कहना था कि हम ये डाकुओं का चेस कर रहे थे, उसका ताक़ुब कर रहे थे। ये जिन पुलिस वालों ने मुकाबला किया है वो शारा नूरजहाँ थाने के पुलिस वो एहलकार हैं और ये मुकाबला जहाँ हुआ है अंडा मोड़, वो सर सैयद का इलाका है और सखी हसन से अंडा मोड़ के दरमियान बड़ा डिस्टेंस है। वहाँ तक जो है अगर पुलिस ताक़ुब कर रही थी और फायरिंग का तबादला हुआ तो दूसरा बयान जो है वो एक ऐनी शाहिद का पुलिस ने ही प्रोवाइड किया, जिस पे वो ऐनी शाहिद जिसका बयान बिल्कुल ही गलत है, वो ये कह रहा है कि लूट मार हो रही थी, मैं देख रहा था, इस दौरान जो है वो लड़की चीखी और निम्रा चीखी और डाकुओं ने फायर किए, फिर जो है पुलिस वाले ने फायर किया। आपने उसका बयान गौर से सुने तो वो ये कह रहा है कि आपकी पुलिस शारा नूर जहाँ पुलिस, तो एक आम शहरी को कैसे पता चल सकता है कि सर सैयद टाउन के इलाके में वाक़या हो रहा है, उसे ये कैसे पता कि शारा नूर जहाँ पुलिस जो है वो मुकाबला कर रही है यहाँ पर। एक चीज़ ये। तीसरा बयान इस खातून का आता है जो ये कह रही है कि वो उसने देखा कि पुलिस ही जो है वो फायरिंग कर रही थी और जो है वो डाकुओं ने फायरिंग नहीं की। अब यहाँ पर एक और अहम सवाल ये है कि वो रक्शे वाला कहाँ है। अभी तक वो रक्शे वाला मंदिर से गायब है। जो जिस रक्षा में निम्रा सवार थी वो रक्शे वाला कहाँ है, पुलिस ने उसका स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया और उस रक्शे वाले को मंजर पर नहीं लाया गया अब तक। और इतने फासले के दरमियान कितने ही CCTV कैमरे और कितने ही लोग होंगे जिन्होंने चेस करते हुए देखा होगा, उसमें से भी किसी का बयान नहीं आया। और पुलिस वाले जो इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले हैं उनके पास SMGs भी थी और 9mm पिस्टल भी थे, तो उनके पास छोटे हथियार भी थे और बड़े हथियार भी थे। तो अभी जो है वो पुलिस इस मामले में जो है वो
कई शकूक व शुबात आ गए हैं कि ये गोली जो है वो निम्रा को किसकी लगी। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ है और पुलिस जो है वो हकीकत छुपा रही है। लेकिन अगर इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात होगी तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये पुलिस वालों की फायरिंग थी और ये नातजर्बेकार और गैर जिम्मेदार पुलिस वाले थे जो कि डाकुओं का ताक़ुब कर रहे थे। लेकिन उन्होंने जो है वो आजकल जो ट्रेंड चला है कि डाकू को मार देते हैं तो उस पर जो है वो तरक्की मिलती है, उसकी लालच में जो है वो ये काम किया। ठीक है, गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए ताकि निम्रा के घर वालों को इंसाफ मिल सके। फैसल शकील साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस का काम आवाम के जानो माल की हिफाजत है, मगर कराची पुलिस की नातजुर्बेकारी की कीमत शहरी अदा कर रहे हैं। पुलिस की चलाई गई गोलियां अक्सर शहरियों को जा लगती हैं। नन्ही अमल और मखसूस समेत गुज़िश्ता साल 4 शहरी पुलिस की नातजुर्बेकारी की भेंट चढ़ गए हैं। पुलिस शहरियों की जान की मुहाफिज, मगर अनाड़ी और नाअहल पुलिस एहलकार वबाले जान भी बन सकते हैं। शहरी लुट रहे हों तो पुलिस नजर नहीं आती, और अगर गलती से आ जाए तो शहरी अपनी खैर मनाए, क्योंकि इनकी तरफ से चलाई गई गोलियां डाकू की बजाय मासूम शहरियों को ही जा लगती हैं। गुज़िश्ता साल मासूम अमल घर से जश्न आज़ादी मनाने निकली। गाड़ी में सवार अमल के वालिदैन सिग्नल पर रुके। डाकू ने मजलूम खानदान से मोबाइल और दीगर कीमती सामान छीना। इसी दौरान पुलिस ने पुरहुजुम शाहरा की परवाह किए बगैर मुलजिमान पर फायरिंग कर दी, मगर गोली 10 साला मासूम अमल की जिंदगी का चिराग बुझा गई। गुज़िश्ता साल कराची में शारा फैसल पर मकसूद भी पुलिस की नाअहली की भेंट चढ़ा। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। गोली मुलजिमान के बजाय मासूम शहरी को जा लगी। माँ की गोद उजड़ी और बहनों से दस्ते शफ़क़त छिन गया, यानी जिन्हें समझा था ढाल वही मेरे कातिल ठहरे। मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान निम्रा की जान चली गई। अमल और निम्रा दोनों को मुबैना पुलिस मुकाबले में गोली लगी। नन्ही अमल की तरह गोली लगने के बाद निम्रा को अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन डॉक्टर्स ना होने की वजह से उसका इलाज मुमकिन ना हो पाया। पता नहीं सिंध हुकूमत कब जागेगी। शफकत अजीज की रिपोर्ट देखिए। गुज़िश्ता साल मासूम अमल और अब 20 साला निम्रा दोनों मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद गोली लगने से तड़पती रहीं। पुलिस अपने आप को बचाती रही। अमल की तरह निम्रा वाक़े में भी पुलिस ने बताया गोली डाकुओं की लगी। सिंध असेंबली से पास किया गया अमल बिल भी सिर्फ कागजी कार्रवाई की हद तक रहा। अमल की तरह निम्रा को अस्पताल लाया गया तो इलाज ना हो सका, एक और जिंदगी ना बच सकी। अब्बासी शहीद अस्पताल में 10 वेंटिलेटर्स, मगर काम सिर्फ 6 कर रहे हैं। न्यूरो सर्जन भी मौजूद न था। TMS अब्बासी शहीद अस्पताल ने भी एतराफ किया। और बच्चे की कंडीशन जो थी बहुत सीरियस थी। हमारा न्यूरो सर्जिकल डिपार्टमेंट के लोगों ने देखा और फिर जो HOD थे उनको बताया गया, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे यहाँ पे मैनेज नहीं हो सकेगी, हमारे पास वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। हमने उसको फ़ौरन रेफ़र किया एक अच्छी जगह पे, जो कि जिन्ना अस्पताल का न्यूरो सर्जिकल डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। हमारे पास जो है वो न्यूरो सर्जरी की टीम नहीं है एक्चुअली। GDA की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी ने पुलिस की कारकर्दगी और अस्पताल में बद इंतजामी का जिम्मेदार साईं सरकार को करार दिया। मुराद अली शाह साहब से कि भाई आप दूसरी बार CM हुए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं है तो दवाइयाँ नहीं है तो वहाँ दूसरे टेक्नीशियन नहीं है, मशीनें नहीं है, तो भाई कहाँ जाएं? आप लोगों को तो फौरन इजाजत मिल जाती है मुल्क से बाहर इलाज करवाने के लिए। चले गई लंदन, चले गए, भी खांसी हो गई, जुकाम हो गया, हम अवाम कहाँ जाएं? आखिर शहरियों की हिफाजत के लिए सिंध हुकूमत कब जागेगी? कितनी निम्रा और अमल गफलतों की भेंट चढ़ेंगी? पुलिस कब ठीक होगी? अस्पताल का निजाम कब दुरुस्त होगा? यही सवाल हर कराची वाले की जबान पर है। कैमरा टीम के साथ शफकत अजीज, सामा कराची। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में फाइनल ईयर की तालिबान निम्रा मुबैना पुलिस मुकाबले में जांबाज़ हुई तो घर वालों और साथी तलबा पर दुखों के पहाड़ टूट पड़े। घर के करीब ही नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अच्छी बेटी, अच्छी बहन, होनहार तालिबा अब नहीं रही। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम रहने वाली निम्रा पैथोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। इकलौती बहन बिछड़ गई, भाई पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। निम्रा बहुत ही एक अच्छी बहन थी। वो हर तरह हमारी बातचीत हर चीज़ में शेयर करना, और हमारी लड़ाई झगड़ा चलता था हर चीज़ में, और डेली एक दूसरे की फील्ड के बारे में बात करना। निम्रा की सहेलियों के लिए भी ये खबर किसी सदमे से कम नहीं। कल तक जो खिलखिला के हंसती थी, अब सिर्फ उसकी यादें ही रह गई।
क्या बोलूँ, मतलब किसको अच्छा लग सकता है? आप किसी से इतना क्लोज हो, आप उसके बाद एकदम से नहीं एक्सेप्ट कर सकते उस चीज़ को। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से साथी तालिबा और असातिज़ा पॉइंट में भरकर गमज़दा ख़ानदान का दुख बांटने आए। निमरा की नमाज़ जनाजा घर के करीब ही सिद्दीक़ अकबर मस्जिद में अदा कर दी गई, जिसमें साथी स्टूडेंट्स, असातिज़ा और अहले मोहल्ला की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर लारेब शेख के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो गया। नारोवाल में गलती से सरहद पार करने वाली ज़हनी माजूर लड़की को भारतीय फौज ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया। लाश भी हवाले नहीं किया। मियां शफीक की रिपोर्ट देखिए। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो गया। नारोवाल की ज़हनी माजूर लड़की को गलती से सरहद पार करने पर भारतीय फोर्सेस ने गोलियां मार दी। 22 साल गुलशन बीबी अमृतसर की गुरु नानक अस्पताल में दम तोड़ गई। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਂਜਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਐਸ ਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਕਲਾਸ ਕਰ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਛੱਡੀ। घर वाले चाहते हैं कि लड़की की तदफीन अपने ही गांव में की जाए। हमारी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अपील है कि वो हमारी हेल्प करें और उसकी डेड बॉडी जो है वो पाकिस्तान हमारे गांव में आए और हम अपने तरीके से उसको जो है ना सुपुर्द खा कर दें। जंगी जुनून में इंसानियत भूले हुए भारत से उम्मीद तो कम है कि वो लाश वतन वापस भेजेगा, लेकिन सिफारती सतह पर कोशिश जरूर की जा सकती है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि आसिफ अली जरदारी का तहरीक चलाने का फ्यूज़ उड़ा हुआ है। स्पीकर सिंध असम्बली की गिरफ्तारी पर मक्खी ने भी पर नहीं मारा। सियासतदान पकड़े जाएं तो बीमार हो जाते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया है कि किसी को कोई NRO नहीं मिलेगा। शेख रशीद अहमद रेलवे हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये इक़्तिदार में हो तो बड़े फिट होते हैं, इक़्तिदार से उतरते हैं तो इनकी बीमारियां जन्म पा जाती हैं। मैं अक्लमंदों का लीडर हूँ, बेवकूफ़ों के लीडर जमानतों पे हैं। 2-2 अरब रुपया फलूदे वालों के पास निकल रहा है। किसका जी? जिनका है उनके पेट में दर्द तो नहीं है ना, उन्होंने चैलेंज तो करना है। जरदारी साहब का वो फ्यूज ही उड़ा हुआ है जो तहरीक चलाने वाला है। गिरफ्तारी पे वहाँ किसी मक्खी ने पर नहीं मारा। दौलत के पुजारी हैं जो इनके नसीब में नहीं है। अपनी औलादों को पता ही नहीं लगने दिया कि हराम की कितनी दौलत उनके नाम रखी है। इन्होंने सारी जिंदगी तबाह कर दी दौलत लूटने के लिए। ये आखिरी 5 ओवरों में है पाकिस्तान की सारी क़यादत मेरे समेत। इमरान खान ने ये भी वाजे कर दिया है कि चोरों, डाकुओं, लुटेरों, करप्ट और डिसऑनेस्ट नवाज शरीफ खानदान और आसिफ जरदारी के लिए कोई NRO और कोई माफी की गुंजाइश नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि स्पीकर सिंध असम्बली की गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। तमाम केसेस गुज़श्ता अदवार के हैं। इदारों में मुदाखलत तहरीक इंसाफ की पॉलिसी नहीं। वो गवर्नर हाउस लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हम अदारों के मामलात में मुदाखलत जो है वो नहीं करते हैं और जितने भी केसेस इस वक्त FBR में चल रहे हैं, नैब में चल रहे हैं, FIA में चल रहे हैं, एंटी करप्शन में चल रहे हैं, एक भी मुकदमा ऐसा नहीं है अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान जो है वो हुआ है। तो इसलिए हम जो हैं किसी किस्म की भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है जो स्पीकर सिंध असम्बली को गिरफ्तार किया गया। पहली हुकूमत है जिसमें 3 मिनिस्टर जो हैं, 3 मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया है, उनके खिलाफ कोई अभी केस साबित नहीं हुआ है। एक बार फिर बात करते हैं पाक भारत कशीदगी की। पुलवामा हमले के बाद सिफारती मुहाज पर लड़ी जाने वाली जंग में भी भारत को मुंह की खाना पड़ी। इस मैदान में भी जीत पाकिस्तान की हुई, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इस हकीकत का एतराफ़ खुद नामवर भारतीय दानिश्वर प्रताप भानु मेहता ने किया है। पुलवामा हमला किसकी जीत हुई, किसकी हार? नामवर भारतीय दानिश्वर प्रताप भानु मेहता ने खुद ही मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। इंडियन एक्सप्रेस में अपने मजमून में लिखा, पुलवामा हमले के बाद भारत खुद शदीद घुटन का शिकार है। भारत में हल ढूंढने के बजाय इल्जाम तराशी का चलन है। भारतीय दानिश्वर ने इस हकीकत का भी एतराफ़ किया कि हमले के बाद पाकिस्तान पर कोई आलमी सियासी और सफारती दबाव नहीं। लिखा, मकबूजा कश्मीर में एहसास महरूमी हकीकी और नुमाया है। बढ़ के मारने वाली क़यादत अमन कायम नहीं कर सकती।
प्रताप मेहता ने भारतीय सरकार को इसकी औकात दिखाते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने सलाहियत बेहतर नहीं बनाई। भारत नीम रवायती जंग में पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता। भारत कामयाब खुफिया ऑपरेशन और जदीद सलाहियतें भी हासिल नहीं कर सका। ये भी बता दिया कि अब सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई अमल सूरत हाल नहीं बदल सकता। पुलवामा हमले पर नरेंद्र मोदी भड़के तो खूब मार रहे हैं। 44 फौजियों के मरने पर खूब रोना धोना हो रहा है, लेकिन मोदी जी हमले के 3 घंटे बाद ही सैर सपाटों और फोटो सेशन करवाने में मसरूफ थे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने पोल खोल दिया। नरेंद्र मोदी बादशाह है, हिटलर है। राहुल गांधी ने पुलवामा हमले के बाद भारतीय वजीर आजम के करतूतों का तस्वीर के साथ पोल खोल दिया। ट्वीट में बताया कि पुलवामा हमले के सिर्फ 3 घंटे बाद ही नरेंद्र मोदी कश्ती में बैठकर झील की सैर कर रहे थे, हसीन नजारों में तस्वीरें खिंचवा रहे थे। कांग्रेस तर्जुमान ने भी इंकिशाफ किया कि पुलवामा के बाद जब भारत भूखा सो रहा था, नरेंद्र मोदी गेस्ट हाउस में चाय समोसे के मजे ले रहे थे। पुलवामा वाकये के बाद हिमाकतों पर खुद नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारत में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तानी शूटर्स को वीज़े न देने पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। शोएब जट की रिपोर्ट। IOC ने सारे स्पोर्ट्स जो ओलंपिक के अंडर में आते हैं उन सब के ऊपर पाबंदी लगा दी। रीजनल जितनी भी कॉमनवेल्थ हैं या एशियन हैं उनको भी पाबंद कर दिया गया है कि वो इंडिया को इंटरटेन ना करें। भारत साजिश करके पाकिस्तान को ओलंपिक से बाहर करने चला था। खुद ओलंपिक क्वालिफायर समेत एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी से भी महरूम हो गया। पाकिस्तानी शूटर्स को वीजे जारी न करना भारत को महंगा पड़ गया। शूटिंग फेडरेशन के सदर मिस्टर रिजीनी कि किसी भी सूरत में किसी भी मुल्क को महरूम न किया जाए, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को। इस हवाले से उन्होंने आखिरी लम्हे तक पूरी कोशिश करी कि हमें वीज़ा दे दिया जाए और हम वहाँ पहुँच जाएं, लेकिन उनके इस एफर्ट के बाद, इस प्रपोज़ल के बाद कि मैं अपना प्राइवेट जेट भी देने के लिए तैयार हूँ, वो वीज़ा नहीं दिया गया। नेशनल शूटिंग राइफल ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी रजी अहमद ने मजीद बताया कि पाकिस्तान शूटर्स का ओलंपिक में चांस खत्म नहीं हुआ। अब अप्रैल में चीन में होने वाले वर्ल्ड कप में ओलंपिक क्वालिफाइंग के लिए निशाने लगाने होंगे। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने भारत को अपना रवैया तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। भारत में मौजूद पाकिस्तानी रुकने कौमी असेंबली रमेश कुमार की नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज और दीगर भारतीय हुकाम से 1-on-1 मुलाकात हुई है। रमेश कुमार के मुताबिक उन्होंने भारतीय हुकाम को वाजे किया कि पाकिस्तान अमन चाहता है और बातचीत मुज़ाकरात के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने कुंभ के मेले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले रमेश कुमार का खुद इस्तकबाल किया। इस मुलाकात में मजीद क्या कुछ हुआ, बता रहे हैं रुकने कौमी असेंबली रमेश कुमार, जिनसे हमारा राब्ता हुआ। भारत की तरफ से मुझे इनविटेशन आई थी और एक बहुत बड़ा हिंदू कम्युनिटी का मेला लगता है कुंभ के हवाले से, उसमें आया था और आज बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात थी और वेलकम भी किया। मैंने पाकिस्तान का एक पॉजिटिव मैसेज दिया है कि पाकिस्तान जो है वो ऐसी किसी चीज़ में नहीं है। अब इल्ज़ामबाजी से हमें निकलना चाहिए, हमें पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ आगे चल के बिफोर इलेक्शन या आफ्टर इलेक्शन आप हालात को बेहतरी की तरफ जाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दी मोदी साहब का भी जो मिलना था मेरे साथ, वो भी काफ़ी पॉजिटिव था। सुषमा जी ने तो बहुत अच्छे तरीके से मेरी एक्सक्लूसिव उनसे मुलाकात कोई 20-25 मिनट जो है 1-to-1 हुई है, और तो मैं तो बिल्कुल पॉजिटिव हूँ। कराची में मुबैना मुज़र सेहत खाना खाकर जांबाग 5 बच्चों के केस में सिंध फूड अथॉरिटी ने महकमे दाखिला को इब्तदाई रिपोर्ट भेज दी है, जिसके मुताबिक कसरे नास के कमरे में कीड़े मार दवा का स्प्रे किया गया था। इसी पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुखैरी हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर, ये बताइएगा कि कितने पहलुओं पर तफ्तीश हो चुकी है, क्या कुछ सामने आ चुका है? देखें, सिंध फूड अथॉरिटी ने महकमा दाखिला को जो शुरुआती रिपोर्ट भेजी है उसमें कई चीज़ों के बारे में उनको आगाही दी गई है। शुरुआती तौर पर तो ये कहा जा रहा था कि जो जहरीली बिरयानी खाई है जिस वजह से बच्चों की हलाकत हुई है, या जो रास्ते में खाना खाया तो उस वजह से हुई है, तो ये सारे अब आम की चीज़ें से हट के जो है महकमा फूड अथॉरिटी जो है उन्होंने वहाँ से कोई कीड़े मार दवाइयों के सैंपल्स भी लिए हैं जो कसरनाथ के कमरे में पाए गए थे। सिंध फूड अथॉरिटी ने महकमा दाखिला को कहा है कि ये भी मुमकिन है कि जो स्प्रे किया गया था, स्प्रे करने के बाद रूम बंद किया गया था,
जिस वजह से वो जो गैस है उनका असर हो गया और इस वजह से दम घुटने से या उनके जहरीली चीज़ों की वजह से उनकी हलाकत हुई हो, तो उन्होंने वो ये सैंपल लेके वहाँ भेज दिए हैं लेबॉर्ट्री को। 20 सैंपल्स हैं, जबकि 2 रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें नोबार है, ठीक, रिपोर्ट में ये सामने आया है कि स्प्रे से कमरे में गैस का असर मुमकिन है। मंसूर, आपका शुक्रिया। कराची में मुबैना फूड पॉइजनिंग से जाँ बहक 5 बच्चों की तदफीन पशीन के इलाके खानूसई में कर दी गई। नमाज जनाजा में सूबाई वज़रा और मुंतखब नुमाइंदगान समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। अहले खाना ने अलमनाक वाक़े पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। मुज़र सेहत खाना खाने से कराची में जाँ बहक होने वाले 5 बच्चों की पशीन में तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में ख़ानदान, आम शहरियों समेत वज़रा भी शरीक हुए। 5 बहन भाइयों का जनाजा उठा तो पूरा शहर ही कंधा देने पहुंच गया। वालिद गम से निढाल नजर आए। बड़ा बेटा और बेटी उस टाइम से करा रहे थे तो मैं घबरा गया, एकदम मैं आ गया, इनको कहा कि भाई कुछ खुदा के लिए कुछ करो। बस हम लोग गए हॉस्पिटल पहुंचते उन्होंने कहा कि बच्चे नहीं रहे हैं। रिश्तेदार सईद गनी के बयान पर नाखुश थे। सईद गनी उसने असम्बली का फोरम पे कहा था, कहते हैं ये बच्चों का जो मौत हुआ ये शायद जमीन पे उस लोगों ने खाना खाया, ये उसके वजह से हुआ, तो मैं उसका भरपूर मजम्मत करता हूँ। ये उसका जो अपना बात किया वो वापस ले ले और इसका फौरन तहकीकात कर। पशीन के ताजरों ने अलमनाक वाक़े पर 2 रोज़ के लिए कारोबार मुकम्मल बंद रखने का ऐलान किया है। मुल्क के दूसरे जदीद एयरपोर्ट की तामीर गवादर में आइंदा माह शुरू होगी। चीन के साथ ग्रांट एग्रीमेंट फाइनल डिज़ाइन और PC1 भी तैयार कर लिया गया है। मजीद बात करेंगे उस्मान खान से। उस्मान, डिटेल्स दीजिए। जी बिल्कुल, ये वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि गवादर में अजीमुशान एयरपोर्ट जो है वो तामीर किया जाना है और मुल्क का दूसरा जदीद एयरपोर्ट होगा जिसकी तामीर आइंदा माह शुरू कर दी जाएगी। पाकिस्तान और चाइना का CPEC के तहत एयरपोर्ट की तामीर जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक हो गया है। चीन के साथ ग्रांट एग्रीमेंट, फाइनल डिजाइन और PC1 जो है वो भी तैयार कर लिया गया है। चाइना एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी की खदमात जो है इसके लिए हासिल की जाएंगी और गवादर एयरपोर्ट पर 30 अरब से ज्यादा लागत का तखमीना है जिसके लिए चीन माली तामुन फराहम करेगा। ठीक है उस्मान, डिटेल्स के लिए आपका शुक्रिया। कराची में तजावुजात के खिलाफ KMC का ऑपरेशन। न्यू MA जिन्ना रोड पर कायम खैर कानूनी नर्सरियां हटा दी गई हैं, जबकि सोल्जर बाजार में कार्रवाई के दौरान फुटपाथ पर कायम तजावुजात को भी मिसमार कर दिया गया। इसी पर बात करते हैं। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली हफीज़, चमकता दमकता कराची चाहिए, इसी वजह से तजावुजात को मिसमार किया जा रहा है। ये फवाद बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत थी। इसके बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म कराची का महकमा तजावुजात भरपूर ऑपरेशन शहर में तजावुजात के खिलाफ कर रहा है। आज जो है KMC की टीम ने रुख किया है इस्लामिया कॉलेज के सामने, जो नर्सरी गैर कानूनी तौर पर कायम थी, कोई इसकी इजाज़तनामा नहीं था, कोई NOC नहीं थी, उसके खिलाफ ऑपरेशन किया है। तमाम सामान और जो जरूरी सामान होता है उसको जब्त किया है। इसके बाद सोल्जर बाजार जो है KMC की टीम पहुंची है, वहाँ पर गैर कानूनी। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली हफीज़। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए, जहां जजेस के इजलास की सदारत करेंगे और मुकदमात जल्द निपटाने पर गौर किया जाएगा। समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इरफान, बताइएगा इस बारे में मजीद। समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा सिंध हाई कोर्ट पहुँचे हैं, जहाँ जजेस के इजलास की वो सदारत करेंगे और मुकदमात जल्द निपटाने पर भी गौर किया जाएगा। पुराने मुकदमात जल्द निपटाए जाएँ, अदालती इस्लाहात पर गौर किया जाएगा। समा के नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान, बताइएगा इस बारे में। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा का वैसे चीफ जस्टिस की कराची का पहला दौरा है और अब से कुछ देर कबल वो कराची पहुंचे हैं और हाई कोर्ट ही पहुंच गए हैं। यहाँ पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने उनका इस्तकबाल किया। कमेटी रूम में जजों का एक आला सतही इजलास शुरू हो चुका है जिसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा उसकी सदारत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी एक ब्रेक लेते हैं। कराची की लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया है। मजीद बात करेंगे शाहनवाज अली से। बताइए शाहनवाज।
देखिए बिल्कुल ये कराची का इलाका है, लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट, जहाँ से कुछ देर कब जो है फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बाग, एक जख्मी हो गया है। जख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त हाल नहीं की जा सकी, जबकि जाँ बाग होने वाले शख्स की शनाख्त जो है नईम के नाम से की गई है। पुलिस का कहना है कि नईम जो है एक तेल का ताजिर है। जो पुलिस की टीम जो है इस वक्त जाया वकूफ पर पहुंच रही है। इब्तदाई तौर पर यही लगता है कि डकैती मज़म्मत है, लेकिन ये आपको बताता चलूं कि एक हफ्ते के दौरान जिला वसी में टारगेट किलिंग का ये ठीक है। तफसील के लिए आपका शुक्रिया शाहनवाज अली। अवाम अपने जानो माल की हिफाजत खुद करें, मुल्तान के मुहाफिजों ने हाथ खड़े कर दिए। राशिद हमीद की रिपोर्ट। लड़के का बाइक रोकना गजब हो गया। दूसरी बाइक पर 3 डाकू आए, एक अपनी बाइक लेकर रवाना हो गया और बाकी 2 डाकू लड़के से बाइक छीनकर चलते बने। मुल्तान के तुगलक रोड पर लुटने वाला उस्मान अकेला नहीं। मुल्तान में आए रोज स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, लेकिन पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने हाथ खड़े कर लिए। शहरी जान और माल की खुद हिफाजत करें। शाहरुख आलम पुलिस ने तो घर के बाहर खड़ी गाड़ी पर पोस्टर ही लगा दिए। पुलिस वाले तो अपना काम सही तरीके से करते ही नहीं है जो उनको करना चाहिए, जिसकी वजह से क्राइम बढ़े हुए हैं और आम आदमी परेशान है। हमारे वहाँ अभी शाहरुख आलम में भी इन्होंने लगाए हैं गाड़ियों के स्टिकर, और इस पर्पज़ के लिए कि आप अपनी गाड़ियों की खुद हिफाजत करें। हम लोग जो टैक्सेस दे रहे हैं गवर्नमेंट को, वो किस लिए दे रहे हैं? वो इसी वजह से टैक्सेस दे रहे हैं कि हमारी हिफाजत गवर्नमेंट का फर्ज है। खुद एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान ने जराइम बढ़ने का एतराफ़ किया और इजाफे की वजह भी बता दी। साथ ही शहरियों को मुफ्त मशवरे भी दे दिए। स्ट्रीट क्राइम थोड़ा सा मुल्तान में ऑन राइज है, लेकिन थोड़ा सा उसमें सर्ज इसलिए आ गया क्राइम में कि थोड़ी सी हमारी डॉल्फिन की जो नफरी है वो अब आजकल डीजी खान में डेपुटेशन पे गई हुई है। मुल्तान वाले कहते हैं पुलिस तो बहुत जरूरी काम में मसरूफ है, अब तो बस अल्लाह से दुआ ही की जा सकती है वो आवाम की जान और माल महफूज रखे। लाहौर में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुलाजिम की कातिल उसकी बीवी निकली। इसी पर देखिए जहांगीर खान की रिपोर्ट। दौलत की हवस और दूसरी शादी की ख्वाहिश, बीवी अपने ही शौहर की कातिल निकली। लाहौर पुलिस ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुलाजिम आमिर अली के अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। आमिर का कत्ल उसकी बीवी नौरीन ने अपने दोस्त के जरिए कराया, जिससे वो शादी करना चाहती थी। हम इनके घर किराए पे रहते थे, तो हमने यानी कि ये मंसूबा बनाया कि हम आमिर को यानी मार देंगे और हम शादी कर लेंगे। तफ्तीश में सेफ सिटी के कैमरों की मदद ली गई, जिनके जरिए पुलिस मुलजिम तक पहुंची। मकतूल आमिर मुलजिम का किरायादार था, जहां उसके नौरीन से ताल्लुकात बने। मुलजिमा की एक बेटी भी है। 2-4 दिन रैकी की, तो फिर मैंने यानी कि उसको शूट कर दिया। पुलिस तफ्तीश में ये बात भी सामने आई कि आमिर की हलाकत के बाद नौरीन तमाम माली फवायद भी हासिल करना चाहती थी। इसकी बेगम ने कहा कि इससे तलाक वगैरह ले लेती हैं, लेकिन ये इस बात पे रजामंद ना हुए, क्योंकि अगर ये तलाक ले देती तो फिर इनको वो जो एटॉमिक एनर्जी के बेनिफिट थे या उनकी इंश्योरेंस वगैरह जो थी वो इनको नहीं मिलनी थी। 2 फरवरी को टाउनशिप के इलाके से आमिर की लाश मिली थी, जब वो अपने बीमार वालिद की दवा लेने के लिए सुबह सवेरे घर से निकला। मुलजिम ने आमिर की मोटरसाइकिल पर लिफ्ट ली और कुछ फासले पर ले जाकर गोली मार दी। कैमरा टीम के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर।